अच्छा, अब हम आते हैं गुजरात में कि भगवान को गुजरात ही इतना क्यों प्यारा है कि बिल्कुल गुजरात के ही, समझो पहले तो महागुजरात ही कहलाता था, महा ग्रेटर बॉम्बे। भगवान ने आबू पर्वत को चुना, आबू को अब्बा का घर कहते हैं। और आप जानते हैं कि दो ही चीज़ें में लोगों का कन्फ्यूज़न है, एक तो गॉड शिवा और एक लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा नेक्स्ट टू गॉड शिवा है। और आप जानते हैं कि गुजरात के भाई बहन जो हैं वो सारे ही एक प्रकार से लॉर्ड शिवा के वंशज हैं, लॉर्ड कृष्णा के वंशज हैं। आप देखेंगे जितने यहाँ के रहन सहन हैं, रस्म रिवाज हैं, हमने तो कहीं सारे भारत में नहीं देखा कि पहले जूता उतार के आप नंगे पाँव अपने घर में जाइए, हैं, क्योंकि ये चमड़ी है। और देखा कि नंगे पाँव भी जाएंगे तो आपके पाँव को मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं लगेगा, इतना सुंदर साफ और मंदिर जैसा उसको रखा जाता है। फिर भगवान कहते हैं मैंने आपको झूलों में झुलाया। तो आज भी गुजरात में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ झूला नहीं झूलेंगे। ये अलग बात है कि उस पर बैठकर अखबार पढ़ते हैं, पर झूला तो झूला ही है ना। तो ये भी गुजरात के अंदर पाया गया। फिर आप देखेंगे अगर मथुरा वगैरह में जाओ तो श्री कृष्ण को उसकी भूमि समझते हुए जितने गुजरात के लोग वहाँ यात्रा करने जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। और यहाँ भी हम इस यहाँ पर आए तो किसी नगरी का नाम कान्हा नगरी, कोई कुछ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण या उनके अलग अलग नामों से बहुत सारी परंपराएं हैं। यहाँ ये जो डांडिया रास होता है, आप देखिए कैसे, चाहे वो कोई बूढ़ा हो मोटा हो कैसा हो, लेकिन वो रास में ला करके, क्योंकि भगवान ने गीता ज्ञान रूपी ऐसा संगीत सुनाया था आत्मा को, जो वो अलौकिक रास करते थे, उसका भी यादगार यहाँ पर ही है। और ख़ास बात यह है, आप नोट करेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने जब माउंट आबू में हेडक्वार्टर बनाया तो जो बड़ी बड़ी दादियाँ थीं बाबा के साथ, उनको बाबा ने चैतन्य ज्ञान गंगाएं बनाकर भारत के कोने कोने में भेजा। भारत के कोने कोने में भेजा और सिद्ध किया कि मैं भगवान हूँ। कैसे सिद्ध किया कि जिस भी दादी को जहाँ भेजा वहाँ की भाषा अलग थी, वहाँ के लोग अलग थे। दादी चंद्रमणि को पंजाब में भेजा, शेरे पंजाब उनको कहते, उनको पंजाबी नहीं आती थी। दादी हृदय पुष्पा को कर्नाटक में भेजा, उनको कन्नड़ा नहीं आती थी। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रांतों में बाबा ने दादियों को भेजा और उनको वहाँ रखा। और उन्होंने शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा द्वारा मिला हुआ ज्ञान और जो भी मुरली चलती रही, व्यक्तवाणी चलती रही, उन्होंने चलाई। आज सारे भारत में कोई भी दादी नहीं है, एक दादी सिर्फ रतन मोहिनी जी आपको आबू में मिलेंगे। अच्छा, गुजरात में बाबा ने कोई दादी नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी? आप सोचो। कोई सुना रहा था कि दादी जानकी जी को शुरू में भेजा था, वो कुछ महीने रही, लेकिन कोई दादी पूरे गुजरात बहुत बड़ा प्रांत है, वहाँ पर रह करके जैसे अन्य प्रांतों में दादियाँ रही, कहीं गंगे दादी रही, कहीं हृदय पुष्पा रही, कहीं दिल्ली में तो कई दादियाँ रही, पंजाब में, तो किसी दादी को भेजा ही नहीं। क्यों नहीं भेजा? कोई कारण होगा कि बाबा समझते थे कि ये तो जैसे बने बनाए देवता हैं, इनको किसी दादी के द्वारा पालना की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे वहाँ की ही बहनों को नंबर बार, बल्कि जो चीज़ एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है उसको बहुत बढ़िया गिनते हैं। तो वहाँ से तो एक्सपोर्ट क्वालिटी बाबा ने गुजराती बहनों को भेजा, जो दूर दूर जा कर के, मेरे पास ही एक बहन जी बैठी है, मैं दादी जी के साथ 81 में इनके पास गया था, कई बार ही गया हूँ। क्या देखो नक्शा बना बना के कि कोई रह ना जाए हमारे उसमें, सारे अफ्रीका में। तो ये है।
अभी भी मुझे इनके शब्द जाम्बो रफ़ीकी वगैरह याद हैं जो वो लोग बोलते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ज़रूर। और फिर आप देखिए कि बाबा के किसी भी प्रोग्राम में, चाहे नंबर किसी का हो, फॉरेनर का हो, उसका हो, राजस्थान का हो, किसी गुजराती पहुंच जाएंगे। और बाबा कहते कि कोई भी जितना भी यज्ञ का मुख्य सामान है यहाँ वो गुजरात से ही जाता है। कोई मरीज भी हो जाए मधुबन में तो गुजरात में ही आता है इलाज कराने। तो आप सोचिए कि ये जैसे पॉकेट है, एक कमरा है बाबा के मधुबन का, तो उस मधुबन के अंदर एक और मधुबन बन जाए तो क्या कहना है, इसको कहते हैं सोने पर सुहागा। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि एक विंडो होती है, हर दुकान के अंदर एक विंडो होती है जहाँ से दिखता है कि ये माल है अंदर। तो इसलिए ये एक प्रकार का विंडो हो गया। और सबसे बड़ी कला संगीत कला होती है। कहा गया है दुनिया में 4 जादू होते हैं। पहला जादू सुंदरता, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो फौरन कशिश करती है। सुंदरता का मतलब यह है कि गुणों की सुंदरता। किसी के अंदर गुण होंगे, प्रेम होगा, स्नेह होगा, ऑटोमेटिकली कशिश करता है। पहला जादू सुंदरता, वो सारे बाबा के बच्चों में है, क्योंकि आत्मिक सुंदरता को कोई और जानता ही नहीं। और बाबा ने यही कहा है, आत्मा में सर्वगुण भरो। ठीक है। दूसरा जादू भाग्य यानी किस्मत। कहा जाता है जिसमें किस्मत है उसमें और कुछ भी ना हो, किस्मत ही उसको ऊपर ले जाती है। तो हमें तो बाबा ने जन्म लेते ही कहा कि तुम मेरे कलब पहले वाले भाग्यवान बच्चे हो। तीसरा जादू कहते हैं लक्ष्मी, यानी लोग धन को समझते हैं, लेकिन लक्ष्मी का मतलब होता है अनेक प्रकार की लक्ष्मियाँ, जिसमें बाबा ने बताया है कि समय भी तुम्हारा धन है, संकल्प भी ये सारे प्रकार के धन जो होते हैं उसमें ये धन भी एक होता है, लेकिन बाकी धन तो वो भी भगवान ने हमें लक्ष्मियों से भरपूर किया है, अनेक गुणों से, अनेक शक्तियों से। और चौथा जादू होता है राग। पहला जादू सुंदरता, दूसरा जादू भाग्य, तीसरा जादू लक्ष्मी और चौथा जादू राग, म्यूजिक। तो राग एकदम व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है कि जादू की तरह अट्रैक्ट करता है। तो बाबा की तो मुरली ही राग है, उसका नाम ही गीता रखा गया है, यानी गाई जाने वाली चीज़। परंतु यहाँ पर मधुबन में भी आप देखेंगे कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें किसी न किसी प्रकार का, सतीश भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी पार्टी है, कि बिना किसी गीत संगीत के, बिना किसी आर्ट कल्चर के वो हो। और आर्ट कल्चर की भी यहाँ जो मुखिया है वो भी गुजरात से ही हैं। आप इनके लिए ताली बजा सकते हैं, देखिए। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं, इससे पहले हमारे रमेश भाई थे, वो भी गीत संगीत के शुरू किया था, वो भी गुजरात के ही थे। तो आप देखेंगे कि खास कोई ऐसी बात है गुजरात के अंदर जिस कारण से संगीत का प्रयोग, और दामिनी बहन तो संगीत की एक पर्सोनिफाइड गीता है। उन्होंने कितने शानदार और कितने अंदाज ऐसे वो गाती है कि रूह को छूता है गीत, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपने ये जो मधुबन बनाया है, और आप सब भाई बहन इस मधुबन के निवासी हैं, और मुझे वाइब्रेशन आए हैं कि मैंने समझा मैं बहुत लकी आत्मा हूँ जो मुझे बाबा ने 91 ईयर की एज में इस बॉडी में रखा है कि शायद मुझे ये सुंदर दृश्य देखना था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे बाबा के बच्चे, क्योंकि मधुबन मीन्स मधुबन निवासी, मधुबन निवासियों से मधुबन बनता है ना। हम कहते हैं मेरा भारत महान, भारतवासियों से महान। तो इसलिए यहाँ के एक एक भाई बहन कैसे उन्होंने ज़मीन से, धन से, हर प्रकार से, और वाइब्रेशन से, शुभ वाइब्रेशन से, और सबसे बड़ी चीज़ होती है संगठन। संगठित रूप से बाबा ने कहा जिस जहाँ संगठन है वहाँ मैं हूँ। और आज भी दुनिया में कहते हैं जहाँ पंचायत है पंच में परमेश्वर है, वो संगठन का ही यादगार है। इसलिए आपको आज के दिन की मेरे शब्द तो बयान नहीं कर सकते, पर मेरा दिल बोल रहा है कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ और बहुत ही भव्य, क्योंकि बाबा कहते थे
कि दुकान बड़ी सुंदर होनी चाहिए, दुकान बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके अनुसार ही माल की वैल्यू होती है। हीरे को सोने की डब्बी में रखा जाता है, उस प्रकार का ये स्थान, उस प्रकार का ये वातावरण और उस प्रकार के सहयोगी सहयोगी भी सिर्फ गुजरात के नहीं, सिर्फ भारत के नहीं, इंटरनेशनल सहयोगी यहाँ मौजूद है। आप ये तो सोचिए कि लोग कहते हैं ना, गुजराती लोग अपना पैसा अपने गांव में भेजते हैं गांव को ठीक करने के लिए, परंतु ये तो आध्यात्मिक ऐसी स्थान बनाने के लिए, क्योंकि आप जो स्थान बनाते हैं उतना ही आपको पुण्य मिलता है। कोई अस्पताल बना देता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, कोई शिक्षा संस्थान बना देता है, उसको बुद्धि अच्छी हो जाती है, वो भी एक जन्म के लिए। लेकिन कोई ऐसा स्थान बनवाए जिससे देवता पैदा हो, और वो भी आज की दुनिया में जहाँ मनुष्य पैदा होना भी मुश्किल है, उसका कितना पुण्य, उसमें हर झाड़ू लगाने के वाले को भी उसमें इतना पुण्य मिलता है और 21 पीढ़ी के लिए मिलता है। तो ऐसे संगठन में आना भी एक प्रकार की हमारी कमाई हो जाती है, शुद्धि हो जाती है, अनेक प्रकार की जो पिछले जन्मों के बची हुई मैल होती है वो यहाँ आके धुल जाती है। इसलिए आप सबको हृदय से बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति।